हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बोथ हिप फ्रॉग लेटरल एक्सरे प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बोथ हिप जॉइंट का फ्रॉग लेटरल व्यू क्यों करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, पेशेंट पोजीशन, एक्सपोजर फैक्टर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं बोथ हिप फ्रॉग लेटरल प्रोजेक्शन के बारे में। बोथ हिप फ्रॉग लेटरल प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। दिस प्रोजेक्शन इज यूजफुल फॉर डेमोस्ट्रेशन ऑफ ए नॉन ट्रॉमा हिप और डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप एंड कॉन्जेनाइटल हिप डिसलोकेशंस। फ्रेंड्स, यह प्रोजेक्शन मोस्टली नॉन ट्रॉमा हिप और हिप जॉइंट का डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया मतलब हिप जॉइंट का विकास सही नहीं होने पर और कॉन्जेनाइटल हिप डिसलोकेशंस मतलब जन्मजात हिप जॉइंट के डिसलोकेशन में यह प्रोजेक्शन किया जाता है। अब एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। द हिप जॉइंट इज साइनोवियल जॉइंट फॉर्मेड बाय ए आर्टिकुलेशन ऑफ द राउंडेड हेड ऑफ द फीमर एंड द कप लाइक। मतलब हिप जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट होता है जो फीमर के हेड से बनता है और फीमर का हेड होता है वह एक कप की तरह होता है। इट फॉर्म्स द प्राइमरी कनेक्शन बिटवीन द बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब एंड द एक्सियल स्केलेटन ऑफ ट्रंक एंड पेल्विस। मतलब हिप जॉइंट बॉडी के लोअर लिम्ब और ट्रंक मतलब धड़ और पेल्विस की एक्सियल स्केलेटन के बीच प्राइमरी कनेक्शन बनाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह फीमर होती है और यहाँ पर एसिटाबुलम होता है। यह दोनों मिलकर हिप जॉइंट बनाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको पेल्विस और हिप जॉइंट की एनाटॉमी के बारे में डिटेल्स में जानना है तो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब पेशेंट पोजीशन के बारे में जानते हैं। द पेशेंट इज प्लेस्ड सुपाइन पोजीशन ऑन द एक्सरे टेबल। मतलब फ्रॉग पोजीशन के लिए सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटाया जाता है। द बोथ हैंड्स आर प्लेस्ड अक्रॉस द चेस्ट। मतलब पेशेंट के दोनों हैंड्स को चेस्ट के ऊपर रखा जाता है। द मीडियन सेजाइटल प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द कैसेट। मतलब पेशेंट का मीडियन सेजाइटल प्लेन कैसेट के परपेंडिकुलर होना चाहिए और पेशेंट का कोरोनल प्लेन टेबल के पैरेलल होना चाहिए। बोथ हिप्स एंड नीज आर फ्लेक्स्ड एंड रोटेटेड लेटरली शो द प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द फीट इज इन कॉन्टैक्ट। मतलब पेशेंट के दोनों हिप्स को और दोनों नीज जॉइंट को फ्लेक्स्ड मतलब थोड़ा मोड़ना चाहिए और रोटेटेड लेटरली मतलब बाहर की तरफ रोटेट करना चाहिए ताकि फुट के दोनों प्लांटर एक्सपेक्ट कांटेक्ट में आ सके। द नी जॉइंट इट्स फ्लेक्स्ड 30 to 40 डिग्री। मतलब नी जॉइंट को 30 से 40 डिग्री मोड़ना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पेशेंट के दोनों हिप्स और दोनों नीज थोड़े मुड़े हुए होते हैं और यह दोनों बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और पेशेंट के दोनों फुट का जो प्लांटर एस्पेक्ट होता है वह आपस में कांटेक्ट होते हैं। वाइल द हिप एक्सटर्नली रोटेटेड बाय 45 डिग्री। और फ्रेंड्स, हिप जॉइंट बाहर की ओर 45 डिग्री पर रोटेट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार पेशेंट के हिप जॉइंट को 45 डिग्री बाहर की ओर रोटेट किया जाता है। द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक्स हिम इमोबिलाइज। मतलब पेशेंट के हिप जॉइंट और नी जॉइंट हिले डुले नहीं, इसके लिए पेशेंट को सपोर्ट भी दिया जा सकता है। द कैसेट इज प्लेस्ड इनटू बकेट ट्रे। फिर कैसेट को बकेट ट्रे में लगाया जाता है। The upper border of cassette is placed 5 cm above the iliac crest। मतलब कैसेट का अपर बॉर्डर इलियक क्रस्ट से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है और कैसेट के लोअर बॉर्डर में हिप जॉइंट के साथ फीमर का हाफ पार्ट इंक्लूड होना चाहिए। द एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल।
मतलब पेशेंट के एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन्स टेबल से इक्वल डिस्टेंस मतलब समान डिस्टेंस पर होने चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फ्रॉग पोजीशन के लिए इस प्रकार पेशेंट की प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए। अब सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं, मतलब एक्सरे बीम का सेंटर पॉइंट कहाँ होना चाहिए। एक्सरे बीम वर्टिकल, मतलब इसमें वर्टिकल कॉलिमेटेड एक्सरे बीम का यूज किया जाता है। सेंट्रल रे इज सेंटरेड टू मिड लाइन बिटवीन एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिस सिम्पेसिस। मतलब बोथ हिप फ्रॉग लेटरल पोजीशन में एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिस सिम्पेसिस के मिड पॉइंट पर दिया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट है गोनाडल शिल्डिंग नॉट अप्लाइड, मतलब इसमें गोनाडल शिल्डिंग का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कॉलिमेशन टू पेल्विस साइज, मतलब यह पेल्विस के साइज का होना चाहिए और इसमें इलियक क्रेस्ट, सिम्पेसिस प्यूबिस और प्रॉक्सिमल फीमर इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट है इमेज रिसेप्टर साइज। पेल्विस के बोथ हिप फ्रॉग लेटरल पोजीशन में 14x17 इंच का इमेज रिसेप्टर यूज किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेशेंट, मतलब इमेज रिसेप्टर पेशेंट की साइज पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। आईआर मतलब इमेज रिसेप्टर, यह लैंडस्केप होना चाहिए और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन ही लिया जाता है। नेक्स्ट है मार्कर, प्लेस राइट एंड लेफ्ट एप्रोप्रिएट मार्कर ऑन द कैसेट, मतलब कैसेट पर राइट और लेफ्ट मार्कर लगाया जाता है जिससे हमें यह पता लग जाता है कि कौन सा पार्ट राइट है या कौन सा पार्ट लेफ्ट है। नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर, इसमें 60 से 70 केवीपी और 35 से 40 एमएस का यूज किया जाता है। वेरियस अपॉन द थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट एंड द स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, मतलब एक्सपोजर फैक्टर पेशेंट बॉडी की थिकनेस और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है एफएफडी, यह 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बकिया ग्रिड, इसमें ग्रिड का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप जो इमेज देख रहे हैं यह हमें बोथ हिप लेटरल फ्रॉग पोजीशन में प्राप्त होती है। नोट, पेशेंट शुड बी चेंज्ड इनटू ए हॉस्पिटल गाउन विथ रेडियो ओपेक आइटम्स रिमूव्ड, मतलब पेशेंट के कपड़ों को रिमूव करवाकर हॉस्पिटल गाउन पहनाना चाहिए और पेशेंट के रेडियो ओपेक आइटम्स को भी रिमूव करना चाहिए जैसे बेल्ट्स, जिपर्स, बटन्स, कीज आदि। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।